हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 एवं रेखा एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस दिए गए प्रश्न के मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है बच्चों पाई गुनी ए बी के। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों ये बराबर होता है 1/2 गुनी यहाँ पर आधार गुनी ऊंचाई के। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। दीर्घवृत्त तथा रेखा के हमें यहाँ पर मानक समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका हम आलेख खींच लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये दीर्घवृत्त का आलेख है एक्स स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, जहाँ पर बच्चों इस दीर्घवृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा 0,0 अर्थात मूल बिंदु। और बच्चों देखो ये बिंदु ए, यहाँ पर ओ ए की जो लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे दीर्घ अक्ष। ठीक है, जिसका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर a,0। और बच्चों देखो यहाँ पर इस बिंदु को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर ओ बी क्या होगा लघु अक्ष, जिसे हम जिसकी दूरी क्या है बी है, अर्थात यहाँ पर बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा 0,b। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें प्रश्न में एक रेखा का समीकरण दिया गया है। देखो ये रेखा का समीकरण क्या है, तो x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो a और b क्या है, तो a x अक्ष पर काटा गया अंतखंड, इसी प्रकार b y अक्ष पर काटा गया अंतखंड। तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो x अक्ष को बिंदु a पर काट रही है x, देखो a,0 और यहाँ पर 0,b। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, तो बच्चों देखो दीर्घवृत्त और इस रेखा से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल, अर्थात देखो यहाँ पर इस लघु भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में बच्चों दीर्घवृत्त का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, और इस चौथा हिस्सा में बच्चों देखो इस त्रिभुज को हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 गुनी दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, फिर बच्चों इसमें से हम घटा देंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 1/4 गुनी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई गुनी ए बी के बराबर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुनी आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ ए क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ए है। ठीक है, गुनी एच क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो ओ बी अर्थात बी। अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/4 गुनी पाई गुनी ए बी माइनस ए बी बटे 2। बच्चों देखो दोनों पदों से हम क्या करेंगे ab/2 उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो पाई/2 माइनस का 1 वर्ग इकाई। तो यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।